नमस्कार बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कंपटीशनपुर पे। यूपी टिपन पेट 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है। 1 महीना बाकी है अभी, इसीलिए हम आपको उसका प्रैक्टिस करवाएंगे। भारतीय इतिहास का लेक्चर 1 है, हम लेक्चर 2 डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप देखिएगा। चलिए प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस करना स्टार्ट हो जाइए आप। आइए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर था या है। मतलब क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्न स्थानों में से कौन सा वह स्थान है जो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। इसका आंसर मुझे बताइए अब जल्दी से। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। ये इसका बी हो जाएगा आंसर राइट। चलिए बढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पर आ गया प्रश्न नंबर दूसरा। इस दूसरे प्रश्न में दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि यानी भाषा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि यानी भाषा क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अज्ञात। क्या हो जाएगा बच्चा लोग? अज्ञात। चलिए आगे देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ गया नंबर प्रश्न 3 में क्या है। 3 में दिया है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मृतकों का टीला। चलिए आपकी स्क्रीन पर आ गया प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर चौथे में आपका प्रश्न है, आपका मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था, बताइए मेरे इस प्रश्न को। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, इसको आप लिख लीजिए इम्पोर्टेंट। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी धान्यागार। क्या? धान्यागार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। आपकी स्क्रीन पर आ गया प्रश्न नंबर 5वां। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, कोई एक सही है तो बताइए जल्दी से मुझे। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध और इसके उत्पाद। चलिए बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न। आपका प्रश्न यहाँ पे है प्रश्न नंबर 6वां। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला में से है, यानी है या था। मतलब कौन सा वो अन्य है जो सबसे पहले मनुष्य ने उपयोग किया था, यूज किया था। आपके सामने दिया है 4 ऑप्शन, जौ, जई, राई, गेहूँ। जल्दी मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो यानी यौ। चलिए आपकी स्क्रीन पर आ गया प्रश्न नंबर 7वां। 7वें प्रश्न में दिया है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। जो वैदिक लोग थे वो किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया उन्होंने। जल्दी से इसका आंसर बताइए मुझे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8वें पर।
वेद। वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द मैं जो नहीं जानते होंगे मैं बता दूं उनको, ये हिंदू धर्म की एक ग्रंथ है। इसे हिंदू धर्म में बड़ी मान्यता दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ज्ञान। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पर। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो किसके द्वारा अंकित किया जाता है? बताओ मुझे, फटाफट बताइए आप मुझे जल्दी से। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हैं, उनमें से कोई एक मुझे बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक मौर्य का रुक्मिणीदेही स्तंभ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर आप दीजिए मुझे कमेंट में, फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शाक्य। शाक्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए इसका आंसर। आपको पता हो तो कमेंट में बताइए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं तो बता ही रहा हूँ। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजगृह। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? भारत में जैन धर्म की स्थापना किसने की है? आपको पता होना चाहिए। नहीं पता कोई बात नहीं, आप पता हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा महावीर। कौन? महावीर। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 यानी 14। जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी यानी ऋषभदेव। क्या होगा? ऋषभदेव। ये इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि आपको पता हो तो कमेंट में बताइए। चलिए यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? मतलब उनका परिनिर्वाण कहाँ हुआ? परिनिर्वाण मतलब मृत्यु। राइट आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा पावा। क्या हो जाएगा? पावा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी यानी अंग। चलिए सब बहुत बेसिक प्रश्न है, यही आपके पेट में आएंगे और आपको इसको तैयार करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पर। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए आप कमेंट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिंग युद्ध। क्या होगा? कनिंग युद्ध। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम का आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर 18वां यानी 18। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? था यानी है, मतलब वो अब धरती पे नहीं है तो कहेंगे था। चलिए आप इसका आंसर मुझे बताइए कमेंट में। चलिए पता नहीं पता कोई बात नहीं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य राजा अशोक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर याद करिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। चलिए बस इतने ही प्रश्न थे। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा। रुकिए अभी जाइएगा मत, देखिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको
डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, और उस पर अपलोड कर दूंगा। समझ में आई बात? चलिए, इसके डिस्क्रिप्शन में पार्ट 2 यानी लेक्चर 2 पड़ा है, आप वहाँ पर जाकर लेक्चर 2 देख सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।